एक्सट्रोवर्ट बच्चा होता है ना, उसको 1000 लोगों की जजमेंट से कभी डर नहीं लगता। जो इंट्रोवर्ट होता है उसको 1000 जो कि ना चीज़ें दिमाग में रहती है कि यार अगर मैं ऐसा बोलूँगा, मैं आपके सामने कुछ भी बोलूँगा तो सामने वाला मुझे जज करेगा। दैट फियर ऑफ जजमेंट इज व्हाट किल्स मोस्ट ऑफ आवर टाइम। व्हाट अबाउट दी स्किल्स? आप क्या बताओगे कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर अ बीबीए स्टूडेंट, या कोई भी कर ले या फिर कुछ स्किल्स चाहिए? व्हाट अबाउट द रिटर्न्स की प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्या बताना चाहिए? प्लेसमेंट्स, ये वाली जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एवरीवन वुड वांट टू मेक श्योर कि उनके रिज्यूमे में कुछ भी अगर ऐड हो रहा है तो वैल्यू। तो अगर स्टूडेंट इतना कर ही लेगा तो भाई जॉब लगने से रोक कौन सकता है? तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ना कॉलेजेस की, 100% प्लेसमेंट बोल के बुलाना और फिर एक कंडीशन लगा देना, अगर आप सच में खुद का करना चाहते हो तो आपको दूसरे के बिजनेस से भी उतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना आप खुद के बिजनेस से प्यार कर रहे हो। अगर आपने वहाँ पे एम्प्लॉय वाले ही काम कर दिए ना, 9:30 से 5:30 कब बजेंगे, 1 तारीख कब आएगी, तो फिर आप यू आर लिविंग योर लाइफ। पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को एक फ्री हैंड दे देना चाहिए, एक लिबर्टी दे देनी चाहिए टू डू व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू। पेरेंट्स शुड डेफिनेटली गिव अ फ्री हैंड टू देयर चिल्ड्रन कि तुम जो करना चाह रहे हो तुम वो करो। फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ बट सक्सेस भी मिलेगी। पापा ने पॉकेट मनी 2000 रुपये दिए तो ठीक है, उसमें गुजारा होगा, ठीक है। पापा ने जैसे 4000 देनी शुरू कर दी, 4000 भी इजीली तुम्हारे खर्च हो रहे हैं। अब वो वाली एज आ गई जहाँ पे जितना भी दे रहे हैं खर्च सारा हो रहा है। तो डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, चाहे वो रिलेशंस को लेके हो, ऐप वगैरह हो, इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करते हैं? तो इसका ना बड़ा एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। वन नीड्स टू फिगर आउट कि डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में है क्या। आई डोंट थिंक सो लव इज अ डिस्ट्रैक्शन, लव इज स्ट्रेंथ। कॉलेज के बाहर जाके, मतलब जैसे ग्रुप्स में वगैरह पार्टी होती है, मैंने कॉलेज गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे हर गाड़ी के अंदर एक ग्रुप बन के जो है पार्टी कर रहे थे। तो हेलो एवरीवन, आज मैं दक्ष अरोड़ा के साथ में हूँ जो कि ऑलरेडी बीबीए कर रहे हैं, 3rd ईयर में हैं। तो आज की जो डिस्कशन हमारी होने वाली है इस बेसिकली फॉर द बीबीए स्टूडेंट्स जो कि सोच रहे हैं बीबीए करने का, एंड बीबीए करते टाइम क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें आज हम दक्ष के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हाय दक्ष, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ रियली बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी हियर। Obviously very very grateful and looking forward to a session जो कि याद रखा जाए। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ आप बताइए कि आपको कैसे थॉट आया कि मेरे को बीबीए करना है, एंड कहाँ पे आपने सबसे पहले ट्राई करा खुद से एडमिशन लेने के लिए, देन आपका कहाँ पे एडमिशन हुआ और उसके बाद आप आज क्या कर रहे हैं? सो नाउ एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि मेरा नाम दक्ष है, पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट। एंड लाइक यू टॉक अबाउट कि मेरा बीबीए करने की उससे पहले की जो जर्नी रही है वो क्या रही है एंड मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक सिंपल एक बेसिक चीज़ें बन रखी थी। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जॉर्ज स्कूल। तो जैसे ही मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म करी, ऑब्वियसली द हंट फॉर द बीबीए या फिर कोई भी कोर्स करना है दैट बिगन। एंड मेरे दिमाग में जो 2 प्रायोरिटी बेसिस पे जो कोर्सेज थे वो था, एक तो ऑब्वियसली बीबीए जो कि अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ, एंड द सेकंड कोर्स विच वॉज देयर इन माई माइंड वॉज बीजेएमसी। तो बीबीए एंड बीजेएमसी के जो हमारे जो आईपी के एंट्रेंस एग्जाम होते सीईटी, आई गेव दैट एग्जाम्स एंड रिजल्ट आई वुड से बीजेएमसी में मेरा रिजल्ट वॉज मच बेटर। मेरे को टॉप कॉलेज मिल रहा था, आई वॉज गेटिंग विप्स, बट द थिंग इज़ कि टूवर्ड्स दी लेटर पार्ट मैं थोड़ा इंक्लाइन हो गया कि यार मैं बीबीए ही कर लेता हूँ, बिकॉज आई वॉजंट फाइंडिंग अप्रोप्रिएट ऐसे बीजेएमसी में मेरे को वो नहीं मिल रहा था, एक लग रहा था प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बताऊँ तो प्रोफेशनल बेसिस पे फॉर द लास्ट 8 ईयर्स मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो मेरे दिमाग में था, तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे जो मेरे दिमाग में चीज़ चल रही थी बीबीए करने से पहले वो यही चल रही थी कि बीबीए तो कर लूँगा मैं साथ में मतलब मैं क्रिकेट ऑब्वियसली खेल रहा हूँ तो मेरे को साथ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं मैनेज कर पाऊँ अलॉन्ग विद क्रिकेट। तो आई थॉट ऑफ डूइंग बीबीए। I got to NIM College, New Delhi Institute of Management, which is situated in South Delhi. तो उस कॉलेज में ऑब्वियसली आई टुक द एडमिशन एंड साइड बाई साइड आई वॉज परसुइंग माई क्रिकेट जर्नी एज वेल। तो मैं सोच रहा था दोनों मेरे लिए कन्वीनियंट है इस टाइम पे, दोनों के लिए मैं टाइम निकाल लूँगा। एंड घर पे जो एक बेसिक माहौल रहता है, सबके घर में रहता है फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिलीज, दैट पढ़ाई सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर कि पढ़ाई करके चलो। तो पढ़ाई भी कर रहे थे एंड साथ में क्रिकेट भी परस्यू कर रहे थे। एंड क्रिकेट में टूवर्ड्स द एंड आई वॉजंट गेटिंग दैट गुड रिजल्ट्स, क्योंकि आपको पता है इट्स अ रिलीजन इन दिस कंट्री, हर दूसरे बंदे को गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलना है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ऐसा क्या करूँ, पोस्ट 3 ईयर्स ऑफ कॉलेज MBA अगर करता हूँ, नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, तो कुछ ऐसा करना ज़्यादा ज़रूरी है जिससे एक प्रोफेशनल चीज़ मेरे रिज्यूमे में ऐड हो, प्लस आई गेट टू दैट पाथ। मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ थी। तो इधर आके जो चीज़ अभी मैं कर रहा हूँ, विच इज़ आपके सामने एक पॉडकास्टिंग, ऑब्वियसली आई एम हियर फॉर अ पॉडकास्ट विच इज़ अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई दैट वाई नॉट आफ्टर कॉलेज मैं खुद का ये चीज़ सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में वो वाली चीज़ें आई। एंड द थिंग इज़ यू मस्ट हैव हर्ड दिस कोट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि एक चीज़ येस एक्सपर्टीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उन चीज़ों को कंटिन्यू करके चलो। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई हैव गॉट 5 to 6 मल्टीपल थिंग्स इन माई हेड, राइट फ्रॉम पॉडकास्टिंग टू आई वॉज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, एंड देन इफ आई टेल यू आई एक्ट एज वेल, सो मैं एक्टर भी हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें वॉज देयर इन माई माइंड। वो जर्नलिज्म वाला कुछ था अंदर। यस,
सो जैसा कि मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि आप जर्नलिज्म के लिए अट्रैक्टेड थे क्योंकि आपको अंदर से एक्टिंग स्किल्स थी आपके अंदर, दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन हो आप स्टार्टिंग से, और तीसरा आपने सोचा कि फॉर अ सिक्योरिटी मैं एक प्रोफेशनल डिग्री भी अपनी कर लेता हूँ। ओके, सो दक्ष अब ये बताओ, जब आपका कॉलेज में फर्स्ट टाइम रहा, मतलब कैसे आप कॉलेज में गए, अपने एकदम से जो स्पोर्ट्स में तो आप हुई है ना, तो 75% अटेंडेंस का सीन है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो खेलने के लिए तो कम ही टाइम मिल रहा होगा जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे अभी आपने फिर मैनेज करा, और दूसरा आप कॉलेज में आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला, क्लासरूम में स्टूडेंट्स किस तरीके से, मतलब आपको एक नया, क्योंकि क्लास 12 की स्टडी इज़ बेसिकली डिफरेंट थिंग एंड कॉलेज लाइफ इज़ डिफरेंट थिंग, तो कॉलेज में कैसे आपने सारी चीज़ें समझनी शुरू करी? तो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 75% अटेंडेंस हर कॉलेज में डेफिनेटली इट इज़ मैंडेटरी, तो मैं ना आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। यू मस्ट हैव सीन MS धोनी मूवी, देखी होगी आपने। उसमें आपको अगर एक ट्रेन वाला सीन याद हो कि वो अपने एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम दे के, बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे के वो भागता वो ट्रेन तक जाता है, फिर वो ट्रेन से प्रैक्टिस करने जाता है एंड देन ही कम्स बैक होम। मेरा भी कुछ ऐसा ही शेड्यूल था। मैं सुबह कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम अटेंडिंग द क्लासेस 1:30 to 2:30, जितने बजे तक क्लासेस चल रही होती थी, आई यूज़ टू अटेंड दैट एंड उसके अंदर भाग रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए विद द होल ऑफ माई दैट किट बैग, मेरा कॉलेज का बैग, हर चीज़, कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तो एक वो वाली जर्नी थी। इस जर्नी ने एक चीज़ ज़रूर सिखाई है कि जो चीज़ तुम कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है ना, वो चीज़ तुम्हें कभी उतनी थकान नहीं पहुँचाएगी। वाई? बिकॉज यू हैव गॉट इंटरेस्ट इन दैट, वो वाली चीज़ है। तो एक ये तो मेरे दिमाग में हमेशा से चीज़ थी कि कोई बात नहीं, जो पैशन है उसको फॉलो करूँगा, देन डजंट मैटर रिगार्डलेस ऑफ एनी एफर्ट इन लाइफ, वो हमेशा वर्थ इट होगा एंड विल नेवर गो इन वेन। ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। एंड देन यू टॉक अबाउट द कॉलेज इन्वायरमेंट, ये कैसा रहा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या होता है कि डजंट मैटर आप इंट्रोवर्ट हो या आप एक्सट्रोवर्ट हो, एक दिमाग में हमेशा से चीज़ रहती है कि सोशलाइजिंग आपको करनी पड़ेगी कॉलेज में जाके। यू विल हैव टू मेक ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, फैकल्टी से आपको बात करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू जेल अप इन द कॉलेज विल। वो आप कैसे कर सकते हो? तो मैं हमेशा से एक एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं कॉलेज में गया, मेरे लिए थोड़ा ईजी था माहौल में ढलना। ऑब्वियसली साउथ दिल्ली में मैं रहा हूँ, तो साउथ दिल्ली का क्राउड है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आइडियोलॉजी मैच होती थी उनसे, बातचीत रहती थी, हर चीज़ रहती थी। बट इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट व्हाट हेल्प मी द मोस्ट इन गेटिंग वो कंप्लीट जो एडजस्टेबल नेचर है ना, वो है फैकल्टी से। व्हाट आई टॉक अबाउट इज़ एजुकेशनल इज़ वन पार्ट, बट को करिकुलम या फिर कल्चरल चीज़ें आर द सेकेंड पार्ट दैट इन्हांसेस योर पर्सनैलिटी। चीज़ सीखने को मिली कि हाँ, सोशलाइज, क्योंकि ज्ञान लोगे तो मिलेगा, ज्ञान दोगे 10 लोग सुनेंगे तो तुम्हें ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल। सो दीज वर द ब्लेंड आई हैड ऑलरेडी इन माई हेड, और डेफिनेटली ये चीज़ मेरे को बड़ा फ्रूटफुल लगी एंड अभी तक मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है BBA करना चाह रहा है, जैसे आपने बोला है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, अगर इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए क्या आप सजेशन दोगे कि बेसिकली आप 3rd ईयर में हो, यार आपने 1 साल देख लिया, 2 साल देख लिया, तो हर टाइप का स्टूडेंट है क्लास में, तो अगर एक स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है तो उसे क्या चीज़ करनी चाहिए? जो बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं एक एक्सट्रोवर्ट में और एक इंट्रोवर्ट में, वो ये होता है कि जो एक्सट्रोवर्ट बच्चा होता है ना, उसको 1000 लोगों की जजमेंट से कभी डर नहीं लगता। जो इंट्रोवर्ट होता है उसको 1000 बच्चों की ना चीज़ें दिमाग में रहती है कि यार अगर मैं ऐसा बोलूँगा, मैं आपके सामने कुछ भी बोलूँगा तो सामने वाला मुझे जज करेगा, एंड दैट फेयर ऑफ जजमेंट इज़ व्हाट किल्स मोस्ट ऑफ आवर टाइम। तो एक इंट्रोवर्ट बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें फ्रॉम अ पर्सनल लेवल। तुम्हें लगता है तुम किसी भी चीज़ में अच्छे हो, वहाँ जाओ, उस चीज़ को पकड़ो, उस चीज़ के लिए तुम मदद करोगे, लोगों की मदद करोगे, अपनी खुद की मदद हो रही होगी उससे सबसे ज़्यादा। तो इंसान के दिमाग से वो वाला फेयर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1000 लोगों की जजमेंट्स होगी मेरे बारे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। तभी इंट्रोवर्ट भी बाद में आके एक्सट्रोवर्ट बनते हैं, थोड़ा लेट बनते हैं, क्योंकि एक मैच्योरिटी जब बाद में आती है ना कि इन चीज़ों से कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा है किसी को भी, और सच में नहीं पड़ता है। जाओ, सीखो, अपना एक्सपीरियंस बनाओ, है ना। देन अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि चलो आपने सिक्योरिटी एक आ जाती है, व्हाट अबाउट दी स्किल्स? आप क्या बताओगे कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर अ BBA स्टूडेंट, या कोई भी कर लेगा या फिर कुछ स्किल्स चाहिए? ये कहना मेरे लिए कि कोई भी कर लेगा विल बी अ बिट हार्श, क्योंकि हर चीज़ करने के लिए आई गेस इंडिया में ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस नाउ, इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सो आई डोंट फील कि कोई भी कर लेगा। कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं जो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं BBA की बात करूँ तो BBA डेफिनेटली एक मैनेजमेंट कोर्स है, ठीक है, बिजनेस एसोसिएट वो से वो है, एसोसिएटेड है। तो व्हाट आई फील इज़ कि इंसान में ना मैनेजमेंट स्किल्स होना तो पॉइंट नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड व्हाट वी से इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि लाइफ में आई एम श्योर आप भी बिलीव करोगे इस चीज़ में कि शब्दों का खेल बहुत मैटर करता है, डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। येस एग्जैक्टली, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन है और तुम्हारे पास मैनेजमेंट है, ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत
वैल्यूएबल चीज़ें हैं फॉर यू टू परस्यू BBA, वो चीज़ है। मैं स्टडीज़ की बात करूँ तो आई वोंट से कि मुश्किल है, मैं आसान भी नहीं बोलूँगा। पढ़ने वाला बच्चा कैसे ना कैसे कुछ भी पढ़ लेता है। मैंने Yes. इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आके उन्होंने BBA करा है, काफ़ी अच्छा करा है। एक अंदर से भी आता है कि मेरे को इसमें जाना है। तो आपकी क्लास में भी अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड लाइक बिजनेस फैमिलीज़ हैं या फिर नॉर्मल जैसे कि कॉमन स्कूल्स में भी होता है? बिजनेस बैकग्राउंड है, डेफिनेटली है, कुछ बच्चे हैं बिजनेस बैकग्राउंड है, बट मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, इफ़ दे आर विलिंग टू डू सो, मेरे हिसाब से हर कोई अपना रास्ता निकाल लेता है। तो बैकग्राउंड्स इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं, राइट फ्रॉम लाइक यू मेंशन बिजनेस बैकग्राउंड, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, शायद उतनी अच्छी फैमिली से वो लोग बिलोंग भी नहीं करते इन रिगार्ड टू मॉनेटरी टर्म्स, बट उसके बाद भी वो लोग अपना रास्ता यहाँ पे तराशना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। राइट, वो तो है ही, प्लेटफॉर्म ही इसीलिए, कोर्स भी इसीलिए है। इवन कोई फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस नहीं कर रहा तो वो तो कर रहे हैं ना, आप निकले हो ना सीखने के लिए, तो आप सीख के करो। तो एंटरप्रेन्योरशिप है आपके पास, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट्स, लाइक अगर आप 3 साल बाद BBA करना, आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, आपने अपने टाइम को इन्वेस्ट करा है, आपने अपने पैसे को लगाया है, तो व्हाट अबाउट द रिटर्न्स की प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या बताना चाहोगे? प्लेसमेंट्स, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एवरीवन वुड वांट टू मेक श्योर कि उनके रिज्यूमे में कुछ भी अगर ऐड हो रहा है तो वैल्यू दे, इंसान को वैल्यू दे, आगे जिस कंपनी में शिफ्ट करना है हर किसी को वैल्यू दे। ये बट सेकेंडरी चीज़ है। व्हाट प्राइमरली मैटर्स द मोस्ट इज़ द प्रोसेस, ऑब्वियसली द प्रोसेस। अगर मैं 3 साल BBA में अच्छे निकालूँ विद ऑल माई गुड ग्रेड्स, ऑब्वियसली गुड अटेंडेंस, गुड रिलेशंस विद एवरीवन, गुड कम्युनिकेशन, ये चारों चीज़ निकाल रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली उसका जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज़ गोना बी द प्लेसमेंट जो मेरे को मिलेगी वहाँ जाके। ये चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से रही हैं, तो मेरा फोकस हमेशा से प्रोसेस पे रहा है। ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट कि इन्वेस्टमेंट लग रही है, ऑब्वियसली फैमिली इज इन्वेस्टिंग, एवरी सिंगल थिंग इज हैपनिंग, तो उसके बाद रिटर्न्स तो हर कोई एक्सपेक्ट एनीवे करता ही करता है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट मेरे क्या प्लान्स हैं, ऑब्वियसली टू गेट इनटू सम गुड कॉर्पोरेट कंपनी इज़ वन ऑफ माई प्लान्स, ये वाली चीज़ें हैं। बट आई जस्ट डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दैट। ऑब्वियसली एक स्टार्टअप का जो एक आइडिया रहता है ना हर BBA वाले, उसमें BBA फ्रीक में आइडिया रहता है कि हाँ भाई हमें तो एक स्टार्टअप करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं, हम मैनेजमेंट सीख रहे हैं। सही बात है। तो अगर हम वो किसी भी माध्यम पे दिखा सके तो उससे ज़्यादा क्या मैटर करेगा। सो अभी अपने से क्लास में डिस्कशन होता है, तो किसी ने कोई बिजनेस मॉडल सोचा हो, आपस में डिस्कशन करा हो, तो ऐसे आइडियाज़ आते हैं क्लासरूम में? बिल्कुल आते हैं। अभी तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो एक शो आया शार्क टैंक, हाँ, यू सी दैट। तो शार्क टैंक में इतने सारे लोग अपने स्टार्टअप्स के साथ जाते हैं, पिच करते हैं अपने आइडियाज़, तो लोग उनको देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो रहे हैं। दे आर बिल्कुल, यस, ये चीज़ है। तो वो देख रहे हैं उन सारी चीज़ों को, 10 तरीके के उनको आइडियाज़ मिल रहे हैं, दे आर डेवलपिंग दैट कि क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज़ है। इनफैक्ट जो पॉडकास्टिंग का एक जो नया वो आया है, पहले के टाइम पे आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि इंटरव्यूज़ होते थे, वो बहुत फॉर्मल उसमें होते थे। पॉडकास्टिंग इज़ व्हाट, कैंडिड चैट्स चल रही है, ये चीज़ है। ये भी एक टाइप ऑफ अ बिजनेस है। ऑब्वियसली वन इज़ कमिंग ऑन द शो, बता रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। एक चीज़ अगर मैं भी आपको सिखा पाऊँगा, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, एंड विच आर वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ आर क्रिएटिविटी। तो देखिए जैसा भी आपने बोला कि देखो मेरी अटेंडेंस सही थी, मेरा जो एकेडमिक सही था, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। प्लेसमेंट्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यार मैं अगर BBA करूँगा तो मेरे को इस कॉलेज से प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज का तो काम ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें प्लेसमेंट्स नहीं होती, ऐसा कोई मतलब कोई भी रूरल एरिया में भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ पे कंपनी ना हो, 1-2 कंपनी भी ना हो, डेफिनेटली। बट इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट। सबने अपनी माइंडसेट भी बनाई हुई है कि भाई मेरे को तो कॉलेज करके देगा, तो ये चीज़ भी है। इवन आज की डेट में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को एडमिशन देते टाइम ही ऑफर लेटर दे रहे हैं, ठीक है, जॉब ऑफर लेटर देते हैं, पहले ये हम आपको साइन करके दे रहे हैं कि आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी 100%, हम पेपर पे अगर नहीं देंगे जॉब तो आपकी हम कॉलेज की फीस रिफंड करेंगे। लेकिन उसके नीचे छोटी सी जो स्टार बनी होती है ना, टर्म्स होते हैं उसके अंदर, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि भाई आपके थ्रू आउट द 3 इयर्स एक भी जो है बैक नहीं लगनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि 60% से मार्क्स नहीं होने चाहिए एक भी सेमेस्टर के अंदर। थर्ड कंडीशन ये होती है कि यू हैव टू हैव 75% अटेंडेंस। तो अगर स्टूडेंट इतना कर ही लेगा तो भाई जॉब लगने से रोक कौन सकता है? बिल्कुल सही बात है। ये तो मतलब सारे क्राइटेरिया, तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ना कॉलेजेस की, 100% प्लेसमेंट बोल के बुलाना और फिर एक कंडीशन लगा देना, तो स्टूडेंट को ये समझ लेना है कि भाई अगर मैंने इतना कर लिया तो ये कॉलेज की कंडीशन नहीं, हर एक कॉलेज की यही कंडीशन होती है। बिल्कुल, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है इन एनी फील्ड एनी कोर्स कि वो प्लेसमेंट्स ना दे। बिल्कुल।
तो इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट। यस। सो चलो ये तो हो गई एकेडमिक्स की बातें हो गई। हाँ जी। बाकी आप अपना कुछ फ्यूचर प्लान बताओ कि आगे आपने क्या सोचा है, क्योंकि देखो थर्ड ईयर पे आप आ गए हो, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट डे प्लान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज का दिन तो निकल गया, कल क्या? तो कल क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। फर्स्टली तो मैं बोलूँगा क्योंकि कल होना हो तो आज प्लानिंग ज़रूर कर लो, दैट्स व्हाट द ओल्ड सेइंग इज़। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज कहते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक होना माइट नॉट बी वाइटल टू यू, बट कहीं ना कहीं होना पड़ता है। अपनी एक आंख फ्यूचर पे रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक श्योर यू प्लान योर फ्यूचर, और एक प्रोसेस में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो ऑब्वियसली ये है कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फर्स्टली कि इंडिया मेरे को अच्छी प्लेसमेंट्स ला के दे रहा है इस कॉलेज में। तो ऑब्वियसली जैसे आपने जो क्राइटेरिया बताया कि 60% से मार्क्स कम ना हो, 75% अटेंडेंस मेंटेन करके चल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तुम अपनी चेकलिस्ट में ना हर एक बॉक्स टिक कर रहे हो। ये सारे बॉक्सेस अगर तुम टिक करके चलोगे तो ऑब्वियसली नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट। तो अभी जो मेरा एक मेन गोल है वो है टू गेट इनटू सम गुड कंपनी। कॉर्पोरेट सेक्टर से आई वांट टू बिगिन, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट आई लाइक आई मेंशन कि आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू जस्ट बीइंग एन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। डजेंट मैटर इफ आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी और नॉट, डजेंट मैटर अबाउट दैट, बट आई वांट टू मेक श्योर कि अगर मैं एक कॉलेज में मैनेजमेंट सीख रहा हूँ जहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली 10 चीज़ों का ज्ञान मिल रहा है और मैं आगे ज्ञान दे पा रहा हूँ उस चीज़ का, देन उससे ज़्यादा वाइडर मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो आई एम वॉन्टिंग आई बिगिन अप विद अ स्टार्टअप साइमल्टेनियसली फॉलोड बाय द कॉर्पोरेट कंपनी आई विल बी अ पार्ट ऑफ। तो ये दो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि मैं साइड बाय साइड करके चलूँ। क्या होगा इससे? ऑब्वियसली मेरी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, एंड कहते हैं ना पर्सनालिटी ग्रूम करने की कोई एज नहीं होती, वो आई गेस उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। तो अभी मेरे दिमाग में यही चीज़ है दैट आई बिगिन ऑफ विद अ स्टार्टअप, होपफुली इन द पॉडकास्टिंग जर्नी, एंड वन डे आई कॉल यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा बहुत जल्दी हो। सो स्टार्टअप आप सोच रहे हो, बाकी व्हाट अबाउट द एमबीए और पीजीडीएम, कुछ ऐसा प्लान है फर्दर ग्रेजुएशन के लिए? MBA इज़ वन एस्पेक्ट जिस पे हमेशा से ध्यान रहा है। वाई? बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड में भी अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन MBA एंड आर सिचुएटेड नाउ इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया में भी बहुत अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि MBA करना इज़ बैड, नो, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड MBA के लिए भी एक चीज़ है दिमाग में, बट द मेन फोकस फॉर नाउ इसकी थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्ट अप विद अ कॉर्पोरेट कंपनी साइमल्टेनियसली फॉलोड बाय माई पॉडकास्टिंग जर्नी, गॉड विलिंग ये चीज़ हो, एंड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस लेके 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आई फील लाइक कि तब मैं अगर MBA करूँगा ना तो मेरे को वर्क लाइफ भी एक्सपीरियंस मेरा रहेगा। ऑब्वियसली MBA करूँगा तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से। वाई? बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर में आई हैव ऑलरेडी गेन्ड एक्सपीरियंस। डजंट मैटर 1 साल का मिले 2 साल का मिले, एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। इवन यू कैन डू एग्जीक्यूटिव MBA जिसमें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एंड मैंने भी जो चीज़ नोटिस करी है ओवर अ टाइम पीरियड, जैसे 2016 में जब मैं एडमिशन्स देखता था तो उस टाइम पे MBA की जो स्टूडेंट्स होते थे ना, ऑलमोस्ट 9000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे IP यूनिवर्सिटी के अंदर ही। एंड अक्रॉस द इंडिया बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हुआ करते थे पहले। अब धीरे धीरे करके ना MBA कैंडिडेट्स हर साल आफ्टर द ग्रेजुएशन कम हो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स दे आर विलिंग टू डू जॉब फर्स्ट, एक एक्सपीरियंस बनाना चाह रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर वो एग्जीक्यूटिव MBA को ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, और इवन PGDM में भी ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि ये वाइटल है? इज इट गुड फॉर देम? आपका क्या ओपिनियन? बिल्कुल, जब तक काम नहीं सीखोगे पढ़ते रहोगे तो कब पढ़ते रहो फिर। एग्जैक्टली, है ना, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ जिसे कहते हैं। कि जैसे मैं भी बोलूँ, मैंने 12th तक स्टडी करी, आपने 12th तक स्टडी करी, कुछ नहीं काम आया, है ना, और इवन आपने BBA में स्टडी करा तो अभी तक भी वो आपके काम नहीं आया। किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी बिजनेस में आप जाओगे, दे विल टीच यू देयर वर्क। यस, आपको उसके हिसाब से वो सीखना पड़ेगा और वहाँ पे अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने बोला मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे है, मेरी लीडरशिप अच्छी है, तो आप उनके लिए वो काम करने वाले हो। उनके टीम को हैंडल करोगे, उनके टीम को सिखाओगे, मोल्ड करोगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे काम आने वाली है। तो क्यों ना, जब जिस चीज़ से हमें एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। मैं तो एजुकेशन सिस्टम में यही बोलूँगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। लोग बोलते हैं कि यार एक बार पैसे कमाने लग जाएगा तो उसका पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा। बिल्कुल भाई, पैसा नहीं कमाएगा तो पढ़ाई करके क्या कर लेगा? एग्जैक्टली, है ना। मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे पहले बच्चों को सिखाओ, स्टूडेंट्स किसी को भी सिखाओ कि अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। अर्निंग नहीं होगी तो उसमें ग्रोथ होगी। भाई, कंपाउंडिंग तो तभी होगी जब आपके पास पैसा होगा। पैसा नहीं है तो फिर तो आप तो खर्च ही करते रहोगे उसको। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इट शुड बी योर जॉब एक्सपीरियंस। काम सीखो, दूसरे के काम से अपना काम
करने की सोचो, है ना। जब बिल्कुल। तक हम अपने बेड पे सो रहे हैं, हमें अपने हिसाब से सपने आते हैं, यस, ठीक है। लेकिन जब आपने 2 दिन कहीं पे जॉब कर ली तो Yes. आपको उस एनवायरनमेंट के सपने आएंगे, दैट विल गेट यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन। बिल्कुल। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो मैंने जब जॉब करी तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था बाहर क्या होता है क्या नहीं होता। उससे पहले मेरे को अपने घर के सपने आते थे, कॉलेज की क्लास के सपने आते थे। जिस दिन जॉब करी उस दिन मेरे को सोते सोते ही मेरा मतलब ऑफिस दिख रहा था मेरे को कि मेरे को अब कल ये करना, क्योंकि हमें एक टेंशन होने लग जाती है। एग्जैक्टली, वो एंजाइटी शुरू हो जाती है। एंजाइटी शुरू होती है, बिल्कुल, कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कि आपको ढालना है, आपको डिपेंडेंसी बनानी पड़ जाती है कभी कभी चीज़ों की। तो जब जिस कॉर्पोरेट में काम करोगे वो आपको अपने ऊपर डिपेंड बना लेते हैं। बिल्कुल। तो जो उस बैरियर को तोड़ के बाहर निकलेगा वो ऑब्वियस सी बात है, शी कैन बी एंटरप्रेन्योर, जो अपना खुद का कर लेते हैं स्टार्टअप या खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। और जो उस बैरियर में रहते हैं वो उसके अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, बट वो डिपेंड करता है उनके स्किल्स के ऊपर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें। एंड आई बिलीव इन इट थॉरली। यस। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जॉब एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। Yes. कि किसी भी कॉर्पोरेट में आप जा रहे हो तो वहाँ का एक एनवायरनमेंट, क्योंकि Yes. ऑब्वियस सी बात है आपका भी ड्रीम है कि मेरा भी एक ऐसा ही ऑफिस हो, मेरा भी एक ऐसी टीम हो, मेरी भी एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग हो, बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए यू हैव टू लर्न द प्रोसेस, वहाँ का शेड्यूल क्या चल रहा है, वहाँ पे लोग टाइम पे कितने पंक्चुअल हैं, किसकी क्या घर से निकलने का टाइमिंग हो रही है। बहुत छोटी बारीक चीज़ भी मैटर करती है। मतलब डिसिप्लिन लाइफ दैट मैटर्स। एंड यू अगर आप सच में खुद का करना चाहते हो तो आपको दूसरे के बिजनेस से भी उतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना आप खुद के बिजनेस से प्यार करोगे। डेफिनेटली। अगर आपने वहाँ पे एम्प्लॉय वाले ही काम कर दिए ना कि 9:30 से 5:30 कब बजेंगे, 1 तारीख कब आएगी, तो फिर आप यू आर लिविंग योर लाइफ, ठीक है। यू आर नॉट थिंकिंग बिग इन योर लाइफ, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर ग्रोथ। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि भाई सबसे पहले किसी भी कॉर्पोरेट में काम करना ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन सीखना ज़रूरी है। नो मैटर आप कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, आप बहुत रिच हो, आपका खुद का फैमिली बिजनेस है, यू हैव टू लर्न एथिक्स, बिजनेस एथिक्स लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट में जाके। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिए गए टाइम पे दिया गया काम और जिसको बोला था वही काम। जैसे हम क्लास में होता है ना, भाई किसने तोड़ दिया ये बेंच, सर उसने तोड़ा था, सर उसने तोड़ा था। तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने करा है भाई। अकाउंटेबिलिटी लेनी, अकाउंटेबिलिटी। प्लस आपको पता है आपके ही चैनल के माध्यम से जो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज यू मेंशन्ड कि अगर तुम अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसमें तुम्हें वो जो टाइम देख रहे हो ना 9:30 to 5:30 कब बजेंगे, 1 तारीख कब आएगी, वो वाली चीज़ें इंसान तब करता है जब वो काम कर रहा है जो शायद उसको पसंद नहीं है। जो काम शायद उसे पसंद है ना करना, वो कभी उस घड़ी पे ध्यान ही नहीं देता, वो उसमें ढल जाता है। इज़ व्हाट आई फील। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप ही के चैनल से मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा टू ऑल द पेरेंट्स जो अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। ऑब्वियसली आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इन्वेस्टिंग देयर लॉट। आपको पता है एजुकेशन टेक्स अ टोल ऑन एवरीवन्स हेड दीज डेज कि कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम आई फील दैट कि पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को एक फ्री हैंड दे देना चाहिए, एक लिबर्टी दे देनी चाहिए टू डू व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू। और मैं ये चीज़ में ज़रूर बिलीव करता हूँ कि अगर जो तुम करना चाहते हो, तुम अगर उसको अपना करियर बना लेते हो, देन देयर इज़ नो बिगर ग्रोथ देन दैट। वो वाली चीज़ है। एंड आई फील इंसान उस चीज़ में ना कहीं एक्सेल कर ही जाता है। दैट्स व्हाट आई फील। तो आई वुड से कि पेरेंट्स शुड डेफिनेटली गिव अ फ्री हैंड टू देयर चिल्ड्रन कि तुम जो करना चाह रहे हो तुम वो करो। द फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट सक्सेस भी मिलेगी ही मिलेगी। देखो पता है ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड पे मैटर करती हैं। बिल्कुल करती हैं। अब जैसे कि फैमिली की पहले क्या सिचुएशन रही है, अब किसी के फादर ने भाई स्ट्रगल देखा है लाइफ के अंदर, है ना, लोन्स देखे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, बहन की शादी कराई है, भाइयों को पढ़ाया है, तो वो लोगों ने स्टार्टिंग से ये चीज़ देखा है कि भैया पैसा कितना मैटर करता है। तो वो अपने बच्चों के साथ ना रिस्क नहीं लेना चाहता। ये मेरे साथ भी है, इवन मैं भी ऐसी फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली कोई बहुत रिच नहीं रही है स्टार्टिंग से। मतलब अगर पेरेंट्स ने वो फेस देख लिया है अपनी लाइफ का कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो चीज़ जिससे आप मुंह नहीं फेर सकते हो समाज के अंदर, और आपको वो करना ही पड़ेगा। अपने बच्चों से पहले अपने भाइयों का भी सोचना पड़ेगा, है ना, अपने सिस्टर्स का भी सोचना पड़ेगा। तो उस केस में फादर की एक्सपेक्टेशन बच्चे से ये रहती है कि देयर इज़ नो सेकेंड चांस, बेटा तेरे पे मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ लगा चुका हूँ, तो जो अब है तेरे को इसमें करना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक रिस्क कि भाई तू जाके स्पोर्ट्स खेल ले, तू जाके म्यूजिशियन बन जा, तू ये कर ले, तेरे को सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। वो सिक्योरिटी तो ये एक फैक्टर कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से भी आ जाता है। बट आज की डेट में मैं बोलूँगा कि भैया
दाल रोटी सब खा सकते हैं, तो कोई भी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो दाल रोटी तो भाई आप भी खिला ही दोगे एनी कंडीशन। सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको जो मिल रहा है वो आपको सेटिस्फाई करे, देन उसके बाद आप अपने आप को फ्री हैंड छोड़ो। फ्री हैंड छोड़ो, रिस्क लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक रिस्क। अगर आप स्टार्टिंग से बोल दोगे कि बेटा सेकंड चांस नहीं मिलेगा तो बच्चा डर के ही रहेगा। अगर आपने बच्चे को सिखा दिया कि तू टेंशन मत ले, सेकंड चांस भी ले लेंगे बेटा, तो बच्चा पहले मौके को भी अच्छे से करेगा। वो दिमाग से फ्रीडम मिलनी बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम ज़रूरी है, मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कभी मैटर नहीं करता, ठीक है। आप बच्चे की पॉकेट मनी 2 की 4 कर दोगे ना, बच्चा 4 को भी खर्च कर देगा, बच्चा 40 को भी खर्च कर देगा। लेकिन अगर आपने उसको मॉरल सपोर्ट दिया है कि बेटा तेरे पास 2 है ना, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट मंथ मैं कोशिश करूंगा कि 4 कर दूंगा, ठीक है, तो वो जो सपोर्ट उसको मिल गया ना मेंटली, तो वो उस बेसिस पे भी 4 के लिए खर्च करने शुरू कर देगा। बिल्कुल सही, चाहे उधारी लेके करे, चाहे किसी से कुछ भी करे, तो वो 4 पहले ही खर्च करना शुरू कर देगा क्योंकि उसको पीछे सपोर्ट मिल गया है। पहले बजट बढ़ गया उसका, पहले मेंटली बजट बढ़ गया। तो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। अगर हम पहले बच्चे को मॉरल सपोर्ट दे बच्चे को कि तो टेंशन मत ले, मैं करूंगा बेटा, तो बच्चा करता है आगे, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट कि भैया वो उसके अंदर से इंटरनली क्या चीज़ आ रही है। एक होता है कि दूसरे को दिखाने के लिए करना है, कि खुद के लिए करना, तो खुद के लिए जो करेगा वो सही करेगा, डेफिनेटली, है ना। आई एग्री। सो ये तो हो गई, चलो बातें हमारी जनरल बातें हैं जो कि होनी चाहिए, जानना ज़रूरी है भाई। हम दोनों एक दूसरे की चीज़ें शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे थ्रू आप लोग भी लर्न कर रहे होगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, अगर हमने कुछ आपको वैल्यू दी है, अब आपको सही लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, और आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। सो आप एक चीज़ और बताओ मेरे को कि चलो ठीक है, कॉलेज में हो गया सब कुछ, BBA आपने कर लिया, ऑब्वियसली बात है 3rd ईयर में आप आ गए हो। बाकी स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन दोगे स्टूडेंट्स को कि अगर उनके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है 2 कोर्सेज़ को लेके, तो वो कैसे इसको क्लियर करें, और क्या आप BBA को हमेशा प्रेफरेंस दोगे? द थिंग इज़ कि 11th एक वो क्लास आती है जो हमें पहली चॉइस लेनी पड़ती है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स। आपके पास BCom ऑनर्स का भी ऑप्शन था? यस, BCom ऑनर्स का भी डेफिनेटली ऑप्शन था। कह रहा था कि 11th में हमें पहली डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है, जहाँ पे ऑब्वियसली हम अपने पेरेंट्स का भी अप्रूवल लेते हैं कि कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है। 11th में जब हम पहली चॉइस ले लेते हैं, देन द नेक्स्ट चीज़ दैट ऑकर्स इज कि अब कोर्स कौन सा ऑप्ट करना है, किस कोर्स के लिए पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो ये चीज़ तो ऐसे हैं जो सेकेंडरी थॉट रहता ही रहता है, हमेशा दिमाग में रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज़ पे फोकस रहता है कि यार करियर का स्ट्रेस हो रहा है, करियर की एंजाइटी शुरू हो गई है, तो कुछ ना कुछ तो मेरे को करना ही पड़ेगा। वंस दे आर अप विद दैट, वो कैसे लेंगे, क्या क्या सोच रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान के दिमाग में कोई इंटरेस्ट ही ना हो उसका। ऑब्वियसली वन इज़ ऑलवेज पैशनेटेड अबाउट एटलीस्ट वन थिंग। सो इफ़ यू आर, गो फॉर दैट, कन्विंस योर पेरेंट्स। इफ़ इट्स नॉट ईजी, ट्राई हार्ड। आपको लगता है अगर हो जाए, मतलब उनको ये वाला बिलीफ देना ज़रूरी है कि हाँ पापा, हाँ मम्मा, हम लोग ये चीज़ करके निखर जाएंगे और कुछ अच्छा कर लेंगे लाइफ में। वंस यू गिव दैट बिलीफ, उनको तो मैच्योरिटी दोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। तो जो एक इंटरेस्ट है उसको फॉलो ज़रूर करो। अगर नहीं है तो व्हाट वी से इसकी फ्यूचर बड़ा डायनामिक है। तो कहते हैं कि अगर तुम 19, 20, 21 साल की एज तक अपने करियर ऑप्शन सॉर्ट नहीं करोगे, यू नेवर नो तुम्हारा फ्यूचर कैसा रहेगा। पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है। यस, बिल्कुल है। बट अब इस टाइम पे मैं उन्हें ये भी चीज़ बोलूँगा, रादर दैन टेकिंग प्रेशर ऑन योर हेड, इट्स बेटर कि अगर कुछ भी नहीं है दिमाग में तब भी स्ट्रेस मत लो। क्योंकि वो शाहरुख खान की लाइन है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो तुम उसको सेटल होके मेहनत ज़रूर करो, ढूंढो चीज़ें, एक्सप्लोर करो। इट्स जस्ट वन थिंग, तुम 20 साल के हो, 15 के हो, 40 के, 50 के हो, कितने के भी हो, नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग, दैट्स द थिंग। एंड अगर एक्सप्लोर करते रहोगे ना कुछ चीज़ दिमाग में क्लिक करेगी, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, एंड दैट विल हैपन समडे। चलो एक लास्ट चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, कितना एक्सपेंस होता है आपका मंथली, मतलब चीज़ों को लेके? एक नॉर्मली बजटिंग की बात हो रही है, अगर एक स्टूडेंट जा रहा है ट्रैवल एक्सपेंस लगा के, और कॉलेज में कितना खर्चा स्टूडेंट का होता है मंथली? वो तो कोई डिपेंड करता है, वो तो स्टूडेंट लेकिन बट एक ऑन एन एवरेज कितने में काम चल सकता है स्टूडेंट का? चलो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। अभी ना आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर पापा ने पॉकेट मनी 2000 रुपये दी है तो ठीक है, उसमें गुजारा हो गया, ठीक है। पापा ने जिस दिन 4000 देनी शुरू कर दी, अब तुम्हें 4000 भी इजीली तुम्हारे खर्च हो रहे हैं, एंड देन यू आर रियलाइजिंग कि पापा अब 4000 ही कंसिस्टेंट बेसिस पे दें। तो अब ये वो वाली एज आ गई, हम 20 एट दिस पॉइंट इन टाइम, और अब वो वाली एज आ गई जहाँ पे जितना भी दे रहे हैं खर्च सारा हो रहा है। ये मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, बट ऑब्वियसली ट्रैवलिंग इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। कॉलेज गए ऑब्वियसली, योर डाइट, योर न्यूट्रिशन एंड ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा अगर तुम्हारे कुछ भी शौक है, मेरे स्पोर्ट्स के शौक है, सो आई प्रेफर स्पेंडिंग मनी ऑन स्पोर्ट्स। किसी कॉम्प्लेक्स चला गया, खेलने चला गया, ये सारी चीज़ें कर दी। तो इन सब का मेरा राउंड फिगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे ही पर्सनल एक्सपेंसेस पे, राइट फ्रॉम ट्रैवल टू माई ओन शौक, क्योंकि वो करने भी ज़रूरी है, एक लिमिट तक करने ज़रूरी है ताकि एहसास रहे कि हाँ भाई मनी मैटर्स, ये सारी चीज़ें भी है। तो ईजीली ऑन दीज थिंग 4,000 to 5,000 मेरा जाता ही जाता है, ईजिली जाता है। क्योंकि
व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रैवल 2.5K अ मंथ इट ईजिली गोज। उसके अलावा ये सारी चीज़ें कुछ भी अगर आपको करना है मतलब 4 to 5,000 पर मंथ एक नॉर्मली खर्च हो सकते हैं, ईजिली हो सकते हैं। बाकी एक डिस्ट्रैक्शन को लेके आपको चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बारे में, क्योंकि यार जब हम 12th में हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो 8 to 2 की, है ना, घंटी बजी छुट्टी हुई और पूरे दिन आप एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हो। व्हेन यू गो टू कॉलेज पूरी फुल फ्रीडम है, हर एक क्लास की एक अलग अटेंडेंस है ना, कोई ऐसी नहीं है कि 8 to 2 बैठने का सिस्टम है। तो डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, चाहे वो रिलेशंस को लेके हो, चाहे ऐप वगैरह हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो इन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर रिस्ट्रिक्ट कर गई ना तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। ट्रू दैट, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग टू टच अपॉन, क्योंकि ये एज ही ऐसी है, ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल एज है कि अच्छे को देख के इंसान अच्छा सीख सकता है, उसका रेशो कम है। नेगेटिव चीज़ों को देख के बहुत जल्दी इंक्लाइन होता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है टू बी लुक कूल इन फ्रंट ऑफ अदर्स। यस, वो जेंजी मेंटालिटी। वो कूलनेस आज दिखेगी लेकिन बाद में जाके पछताना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे कैसे हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसका ना बड़ा एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। फर्स्टली वन नीड्स टू फिगर आउट कि डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में है क्या। आई वुड से, देखो, इफ़ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द टर्म लव, आई डोंट थिंक सो लव इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, लव इज़ स्ट्रेंथ। वाई? तुम कुछ भी करियर पे फोकस कर रहे हो, चलो मैं आपको एक क्रिकेटर का एग्जांपल देता हूँ। सपोज अ प्लेयर लाइक अजिंक्य रहाणे, ही इज़ अ क्रिकेटर, ठीक है, ही इज़ इन अ रिलेशनशिप सिंस 7th or 8th स्टैंडर्ड। वो उस टाइम से रिलेशनशिप में, साइमल्टेनियसली वो अपने करियर पे भी उतना फोकस रख रहा है और उसने अपने करियर को उस हिसाब से निखारा कि लव टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेंथ फॉर हिम, देयर इज़ अ पिलर। तो वन नीड्स टू फिगर आउट कि चीज़ें क्या हैं जो उनको हार्म कर सकती है। ऑब्वियसली लव इन अ नेगेटिव सेंस कैन हार्म यू एनी डे ऑफ योर लाइफ, बट यू नीड टू फिगर आउट कि आप लोगों की स्ट्रेंथ्स क्या है। वो वाली चीज़ है, एक दिमाग में डेडिकेशन वाला जो पाथ होता है ना, वो वाली चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतने सारे पॉडकास्टर्स हैं कि आप लोगों उन लोगों को देखो, उनसे सीखो। इन्फ्लुएंशियल चीज़ों के बारे में जब वो बात करते हैं ना, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है चीज़ें देख के। मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को मैं कैसे अवॉइड कर पाया हूँ, मैंने सबसे पहले फिगर आउट किया कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज़ मेरे लिए ख़राब है। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मैंने अपने करियर को उस चीज़ के साथ चलाया। एंड टुडे सिटिंग हियर, मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि वो मेरे लिए कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं बने, वो रादर मेरे लिए एक स्ट्रेंथ बने कि हाँ यार, यहाँ मैं आगे इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों को चलाऊँगा ना तो मेरे लिए अच्छा होगा। प्लस कभी अगर मुझे लगा भी कि मैं नेगेटिव पाथ पे जा रहा हूँ, आई एम समवन जो अपने आप को ना कॉन्स्टेंटली वो करता रहता है, अपने आप को मैं बोलता रहता हूँ कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं है। तो वो जो उस चीज़ का जो एक इम्पैक्ट है ना, उस चीज़ का जो एक इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्लस आज के टाइम पे आई एम श्योर आपकी ऑडियंस या कोई भी लोग, इंक्लूडिंग मी, एनीवन, हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हम लोग अगर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं आज की डेट में, बच्चे मतलब खाना खा रहे तो कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे हैं। देखना है, मतलब 10 मिनट के खाने के लिए 1 घंटे का पहले वो शो देखेंगे, वो खाएंगे, उसका नहीं चलेगा तो काम नहीं होगा। एग्जैक्टली द थिंग। तो मैं कहता हूँ कि कंटेंट अच्छा कंज्यूम करो, दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर लाइफस्टाइल, योर मेंटालिटी। इतनी इन्फ्लुएंशियल चीज़ें हैं, फिल्म्स लाइक लक्ष्य, धोनी, ये सारी फिल्म्स हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूवीज़ देख के एकदम डेडिकेटेड हो जाओ, आई वोंट से दैट, बट आई विल से कि फिगर आउट कर दो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारे लिए क्या ख़राब है। और इंसान जो अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है तो डेफिनेटली सच ही निकलता है। तुम्हें अगर पता है कि हाँ ये चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी हैं, तुम्हारे करियर को अफेक्ट नहीं कर रही, तुम्हारी एक लाइफ डिसिप्लिन मैनर में चलेगी, कंटिन्यू करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू एवर फील लाइक ये चीज़ तुम्हारे लिए हज़ार्डस है, तुम्हारे करियर के लिए अच्छी नहीं है, स्टॉप इट राइट अवे। एंड इफ़ यू कांट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। कहते हैं ना 21 दिन में सारी आदतें छूट जाती हैं। ट्राई करो यार, ट्राई नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियसली तो 2100 दिन में भी नहीं छूटेगी। एग्जैक्टली ये वर्ड है। चलो अब ये तो हो गई सीरियस वाली बातें, फाइनली चलो पूछ ही लेता हूँ, पार्टी वार्टी होती है कॉलेज के अंदर? होती है, बिल्कुल होती है। तो सब में देखो, हर एक जगह होती है। तो कॉलेज के बाहर जाके, मतलब जैसे ग्रुप्स में वगैरह पार्टी होती है, मैंने कॉलेज गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो पता नहीं क्या चल रहा था भाई, वहाँ पे हर गाड़ी के अंदर एक ग्रुप बन के जो है पार्टी कर रहे थे। वहाँ IP का ही कॉलेज है एक, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो वो उनका पता नहीं क्या था उस दिन, कुछ फेयरवेल वगैरह था, तो हो सकता है। बाकी ऐसे होता ही होगा, है ना, तो वो तो नॉर्मल है। तो जज मत करना कि भाई सर क्या पूछ रहे हैं। हम तो अगर यहाँ तक पहुँच गए तो भाई ये ज़रूर बोल देना कमेंट्स में पार्टी, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने यहाँ तक देखा है इसको, ठीक है। हाँ, तो पार्टी वाला पॉइंट हो जाए। कहाँ प्रेफर करते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स? 8-10 साल पहले आज से एक लोगों के दिमाग में जो कांस्टेंट टर्म रहती थी वो रहती रेस्टोरेंट जाना है, रेस्टोरेंट चलते हैं, खाएंगे पिएंगे। बट आज के टाइम में रेस्टोरेंट इज़ नॉट अ टर्म, इट्स कैफ़ेज़ चलते हैं। छतरपुर के कैफ़ेज़ हो गए, वसंत कुंज के कैफ़ेज़ हो गए, यस,
ये सारे हो गए हॉर्स कार्स हो गए, ये सारी चीज़ हो गई। मतलब अब तो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली है, तो लोग कैफ़ेज़ आना प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि वहाँ जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशलाइज़ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 लोगों से बात करोगे, तुम्हें कुछ इनपुट मिलेंगे, तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, सोशलाइजिंग होती है, मूड अच्छा होता है, ये सारी चीज़ होती है, करो। बट वंस अगेन प्रीवियस जो टॉपिक था कि मेक श्योर हमेशा ये वाली चीज़ करो कि तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, क्या ख़राब है, कितनी क्वांटिटी में है। सो इफ़ यू आर सेल्फ अवेयर, at the end of the day you'll make sure that you just don't find yourself a living, but तुम रहने के लिए नहीं, तुम जीने के लिए जी लोगे। आई फील दैट जी लोगे। पार्टियाँ तो होती बाहर हैं, जा रहे हैं तो कैफे में ढूंढना शुरू कर दो घर वालों। बिल्कुल, yes. मजाक कर रहे हो ना। चलो ओके दक्ष, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। Same है, same और एक नया एक्सपीरियंस मिला है ना। हर टाइम मैं यही बोलूँगा कि यार जब भी हम कुछ सीखे लाइफ के अंदर, कभी मैं सोचो कि यार किसी को बताऊंगा तो पता चल जाएगा। Exactly, है ना, yes. जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है, पैसा नहीं है, Yes. पैसा जितना शेयर करोगे कम होता चला जाएगा। True. और नॉलेज जितनी शेयर करोगे वो बढ़ती चली जाएगी। Yes. तो हम वही करेंगे, नॉलेज ही शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज experience शेयर करेंगे। करो और खुशियाँ शेयर करो, क्या पता Experience कल share हो ना करो, हो। हाँ। बिल्कुल। चलो भाई, पॉडकास्ट ज़रूर लाइक करना, है ना। और बताता हूँ दक्ष की मैं इंस्टाग्राम जो है आईडी भी, आप अगर कुछ मेंटरशिप लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, Thank you नेक्स्ट so सेशन much. के अंदर। Thank you, sir.